हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए, तो आईपीएक नाम में बेसिकली हमें ध्यान रखना है 3 पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आईपीएक नेम जो है, ठीक है, आईपीएक नेम जो है वह 3 पार्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है। इसमें पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स के बारे में। तो आईपीएक नेम में आपको प्रीफिक्स का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, आईपीएक नेम लिखने वक्त जिसका नाम हम सबसे पहले लिखते हो उससे हमें प्रीफिक्स करना होगा। उसके बाद हम आते हैं वर्ड रूट, जिसे हम कहते हैं मूल शब्द, और लास्ट में हम जोड़ते हैं सफिक्स को, ठीक है। तो आईपीएक नेम का अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली 3 पिलर होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो फिलहाल तो हम बात करने वाले होंगे वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट और सफिक्स। तो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, मूल शब्द, ठीक है, वर्ड रूट और सफिक्स। तो वर्ड रूट का मतलब होता है मूल शब्द। अब मूल शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की संख्या का नाम उसके नेम में। तो अगर बात करेंगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कुछ और नहीं, दिए गए कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसे हमें कहना होता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका हिंदी नाम होता है मूल शब्द, ठीक है। और इसको हम चाहें तो कार्बन की संख्या से डिनोट कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसके लिए लगाते हैं मेथ। कार्बन की संख्या 2 होने के लिए हम लगाते हैं एथ। C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नन, C10 के लिए डेक, C11 के लिए अनडेक और C12 के लिए डूडेक, ठीक है। यह वर्ड रूट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या है कि कार्बन की संख्या का नाम। धीरे धीरे इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो यह हो गया हमारा वर्ड रूट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब है कि जो कार्बन है वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़ने वाले होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सफिक्स का मतलब आप सिंपल सा ध्यान रखें कि सफिक्स का मतलब होता है कार्बन से या कार्बन के वैलेंसी को जो पूरा करने वाला बॉन्ड होगा उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं। तो यदि कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसके लिए हमें सफिक्स के फॉर्म पे लगाना होता है एन। और यदि कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट दिखे तब लगाते हैं हम लोग हैं इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें यूज करना होता है आइन का, ठीक है। तो सफिक्स का मतलब है कार्बन के बीच में उपस्थित बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमें नेम चेंज करने होते हैं। यदि कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो एन यूज करना होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले आप यहां तक लिखें वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं। ध्यान दें, इस वर्ड रूट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं एल्क, ठीक है। तो इस वर्ड रूट का मतलब है एल्क। और यदि इसको हम समझने के पर्पस लिखे तो इसको हम लिखते हैं कार्बन की संख्या, ठीक है। तो कार्बन की संख्या को हमें एल्क कहना होता है, ठीक। अब यदि हम इस एल्क का मतलब समझे तो एल का मतलब सिंपल है कार्बन की संख्या, और इसके बाद हमें जोड़ना होता है सफिक्स को। यदि वह कार्बन की संख्या में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमें जोड़ना क्या होगा एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो जब हम कार्बन की संख्या में सिंगल बॉन्ड को जोड़ते हैं तब बन जाता है एल्क एन, क्योंकि कार्बन की संख्या को हम कह चुके हैं एल्क, ठीक है। तो कार्बन की संख्या में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो इसे एल्केन कहना होगा। यदि कार्बन की संख्या हो और यदि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इन, तब बनने वाला क्या होगा एल्क इन।
और यदि कार्बन की संख्या में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब उसके लिए हम यूज करते हैं एल्काइन। ठीक है, तो यह तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है यह आप क्लास 10th में पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो एल का मतलब आपको ध्यान रखना है कि एल कुछ और नहीं, यह कार्बन की संख्या को डिनोट करने वाला होता है। और उसके बाद जो हम लगाते हैं एन, इन या आइन, वह डिपेंड करने वाला होता है कि उसमें कौन से बॉन्ड आने वाले हैं। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब इसका हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, जरा गौर करें। अब हमें पता है कि कार्बन जो है वह कितने वैलेंसी का निर्माण करता है, या कार्बन जो है वह कितने बॉन्ड का निर्माण करता है। तो कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड का निर्माण करने वाला है। ठीक है, यह क्यों करता है यह हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तब। ठीक है, फिलहाल आप यह ध्यान रखें कि जो कार्बन है वह टेट्रा वैलेंसी होता है, मतलब कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने वाला होगा। यदि कार्बन के पास में बॉन्ड की कमी होती है, ठीक है, तो उस अवस्था में उसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन का जो प्रयोग करना है, तो और हाइड्रोजन जो है वो हम सिंगल बॉन्ड से प्रयोग करने वाले होंगे, तो हमें हाइड्रोजन का प्रयोग तभी करना होगा जब कार्बन के पास में बॉन्ड की कमी होती है। ठीक है, अदरवाइज हमें इस H से कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल के द्वारा समझाएं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है क्लोरीन। अब बताएं इस कार्बन के पास क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट है? तो आप देखेंगे कि इस कार्बन के पास तो केवल एक ही बॉन्ड हो रहा है, और यदि यहां देखा जाए तो हमें कार्बन के पास 4 बॉन्ड करने के लिए हमें 3 बॉन्ड और चाहिए होगा। तो जितने बॉन्ड की हमें आवश्यकता होगी वह बॉन्ड को हम H के द्वारा पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक H, 2 H और 3 H, तो यह हो गया CH3 और Cl। तो आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है कि हमें H का प्रयोग तभी करना होगा जब कार्बन के पास में बॉन्ड की कमी होती है, अदरवाइज हमें इस H से कोई मतलब रखना नहीं होता है। और यदि आप देखेंगे मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, मैक्सिमम में, तो आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, शायद ही कुछ कंपाउंड होंगे जिसमें आपको हाइड्रोजन देखने ना मिले। ठीक, एक और एग्जांपल का अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं C डबल बॉन्ड C है। अब बताएं इसमें प्रत्येक कार्बन के पास हमें 4 बॉन्ड करना होगा। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के पास। तो यदि हम देखें इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड कंप्लीट हैं? तो इस कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, हमें 4 करने में कितने बॉन्ड की आवश्यकता है? तो जितने बॉन्ड की आवश्यकता होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे किससे? इस H से। तो हमें इस पे देना होगा 2H। अब देखिए इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? तो इस कार्बन के पास 2 और 1 3, मतलब इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी हो चुके हैं। हमें करना कितना वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। तो उसके लिए हमें एक और H देना होगा। ठीक है, यह H आप ऊपर दें या नीचे दें उससे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर देखें हम लास्ट कार्बन को, तो अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? तो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, हमें 4 बॉन्ड करने के लिए हमें 3 और बॉन्ड H चाहिए होगा। तो 1H, 2H और यह 3H। ठीक है, तो पहले आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से कार्बन के साथ हम H को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए, जैसे यदि हमें क्वेश्चन के फॉर्म पे दिया जाए कि हमें इस कार्बन का आईपीएक नेम लिखना है, ठीक है, IUPAC नाम लिखना है, तो अब बताएं इस कार्बन के पास हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कितना वैलेंसी शो करना है। तो कार्बन के पास हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और अभी देखें तो इस कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो चुके हैं? तो अभी इस कार्बन के पास तो एक भी बॉन्ड नहीं है, तो अभी इस कार्बन में कितने बॉन्ड की कमी है? और जितने बॉन्ड की कमी होगी उसके कमी को हम हाइड्रोजन के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस कार्बन के पास अभी एक भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यदि हम यहां देखें तो इस पे 4 चाहिए होगा बॉन्ड, तो 1H, 2H, 3H, 4H। अब देखना हमें है कि इस ओवरऑल में कार्बन जो है वह कितनी संख्या में आ चुका है। तो कार्बन तो केवल एक बार आ रहा है, तो C1, और H कितने बार है? 4, तो C1H4। अब इसका हम लिखते हैं आईपीएक नेम। ठीक है, तो आईपीएक नेम हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें लिखना होगा मूल शब्द का नाम, और मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो इसके पहले आपको लिखवा चुके होंगे हम कि यदि कार्बन एक संख्या में है तो इस कार्बन एक के लिए हमें लगाना होता है मेथ। ठीक है,
कार्बन एक के लिए मेथ। और जब हम इस एक कार्बन के साथ किसी सफिक्स को जोड़ेंगे तो सफिक्स का मतलब क्या है आपको बताया गया, बॉन्ड का नाम। अब आपको देखना है कि यह कार्बन कौन से बॉन्ड से घिरा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। और यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें लगाना क्या होगा, एन। डबल बॉन्ड होता तब एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो फिलहाल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एन। तो यह बन जाएगा हमारा मेथेन। कोई दिक्कत? चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं जैसे, ठीक है। अब हमें इसका नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें कार्बन के पास वैलेंसी को शो करना होगा। तो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने वैलेंसी हैं, एक। हमें 4 करने के लिए 3 और की आवश्यकता है, तो जितना आवश्यकता है उसके द्वारा हम H को पूरा करेंगे। तो 1 2 3। अब देखिए इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास भी 2 वैलेंसी है, 4 करने के लिए हमें 2 H चाहिए होगा। और इस कार्बन के पास 1 वैलेंसी है, 4 कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चाहिए होगा। अब देखना हमें है कि इस ओवरऑल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। आप केवल जोड़ लें तो 1 2 3, यानी कि C कितना बार, 3 टाइम्स C3। और H देखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो C3H8। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन की संख्या, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि वह कार्बन की संख्या किस बॉन्ड के द्वारा अपने वैलेंसी को पूरा कर रहा होगा। तो कार्बन 3 का लिखवाया गया होगा प्रोप, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए ईथ और 3 के लिए प्रोप। तो कार्बन 3 का लिए प्रोप यूज करेंगे। अब हमें यूज करना है कि यह कार्बन जो है वह कौन से बॉन्ड के द्वारा अपने वैलेंसी को पूरा कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो हमें जोड़ना क्या होगा, एन। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोप एन। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। चलिए इसका नाम बताएं क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन के पास हमें 4 बॉन्ड करने हैं। तो इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड हो चुके हैं, तो इस कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 करने में हमें 2 और चाहिए होगा। और अब तक आपको समझ में आ चुका है कि हमें बैठाना किससे होगा, H को। इस कार्बन के पास भी कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 2 H चाहिए होगा। अब देखेंगे ओवरऑल में, तो कार्बन कितने बार, 2, और H कितना बार, 4। हमें मतलब किस रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या से। तो कार्बन की संख्या कितने बार, 2 बार, तो 2 कार्बन के लिए ईथ। ऐसा नहीं कि आप देखो H4 है मतलब ब्यूट, आपको लिखवाया गया है वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या, ना कि हाइड्रोजन की संख्या, इसीलिए हमें मतलब होगा केवल कार्बन की संख्या से। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ। अब देखना है कि यह 2 कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाना होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और यदि सिंगल बॉन्ड होगा तब एन लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मिलने वाला है, डबल बॉन्ड, तो हम लगाते क्या है, इन। तो यह नाम बन जाएगा इथ इन। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लें। चलिए अब इसके कुछ आगे समझते हैं हम लोग हैं। या फिर आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जैसे आप यह 3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन के पास हमें कितने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 3 बॉन्ड हो चुके हैं। 4 करने के लिए हमें 1 H चाहिए होगा, तो H। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, 4 करने के लिए 1 H चाहिए होगा। अब देखना है कि इस ओवरऑल में कार्बन कितने बार, 2 बार, और H भी 2 बार है। हमें मतलब किससे, कार्बन की संख्या से, तो 2 कार्बन के लिए ईथ। आपको वर्ड रूट याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ। अब देखना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन। तो क्या बन जाएगा, इथाइन। बड़ा सिंपल है, एक नाम समझना है। ठीक है, अब इसमें देखें तो हमें प्रत्येक कार्बन के पास कितने बॉन्ड करने हैं, 4 बॉन्ड करने हैं। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड चुके हैं, 1 बॉन्ड। 4 करने में कितने बॉन्ड की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है। तो अब हम 1 H 2 H और 3 H, जो हम इस प्रकार से H देते हैं, यदि हम उसे चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते क्या है, C पर H कितना बार, 3 बार, क्योंकि यहां पर H कितना आ चुका है,
3, और यह तीनों H इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या है, C पर कितना H, 3H, तो हो जाएगा CH3। अब देखें तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 2 बॉन्ड, तो 4 करने में कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 2 बॉन्ड की, तो H कितना चाहिए होगा हमें, 2 बार, सिंपल। इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 2 बॉन्ड, तो 4 करने के लिए H2, और इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, तो अब 4 करने में कितने बॉन्ड की कमी है, 3 बॉन्ड की, तो H3। अब देखना है कि हमें इस ओवरऑल में कार्बन कितने बार मिल रहे हैं, तो C4 और H10, हमें मतलब किससे है, कार्बन की संख्या से 4, तो 4 कार्बन के लिए लिखवाया गया आपको है ब्यूट। अब देखना है यहाँ पे लगाना हमें क्या होगा, सफिक्स में एन, इन या आइन, तो यह एन, इन या जो आइन हम यूज करते हैं वह यूज करते हैं किसको देखते हुए कि इसके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ना होगा, तो ब्यूट एन, शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखें, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड तो हो चुके हैं कंप्लीट, हमें 4 करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा, तो H कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो CH3। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो 4 करने के लिए हमें 1 चाहिए होगा, तो CH। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 4 करने के लिए हमें 2 चाहिए होगा, ठीक है। अब देखना है कि इस ओवरऑल में कार्बन कितने बार, 3 टाइम्स, और H6। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कार्बन की संख्या, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाना होगा, प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब इसके बाद हम लगाते हैं कौन सा बॉन्ड, जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो इस अवस्था में आपको ध्यान देना है कि जब सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस अवस्था में हम केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का ही नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लगाना क्या होता है, इन, तो बन जाएगा प्रोप इन, ठीक है, यहां तक लिखें। अब हमें यह याद हो चुका होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन का यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं, जैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, आपको तो बिठाना ही चुका होगा बैलेंस पूरा करने के लिए, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, आप इसको बनाएं, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH2 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। चले अब समझिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन की कहलाते हैं पेंट। आपको कार्बन की संख्या याद होना ही चाहिए, 5 कार्बन के लिए पेंट। अब देखना है कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन, सिंपल सा। अब इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले देखना है कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए यहाँ भी पेंट, जहां पर कार्बन 5 हमें लगाना क्या होगा, पेंट। अब इसमें देखना है कि कौन से बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अभी आपको बता चुके हैं कि जब सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस अवस्था में हम केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का ही नाम लिखते हैं। फिर देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना था कि कार्बन कितने बार है, 5 बार, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब हमें लगाना होगा ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का नाम, तो अभी आपको समझा चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस अवस्था में हम केवल डबल और ट्रिपल का ही नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लाते हैं, आइन, तो पेंट आइन, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड का नाम, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी, तो हम कौन से बॉन्ड का नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या बन जाएगा, ब्यूट इन। अब यहां से आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा अब यहां से, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एक और क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब बताएं इन दोनों क्वेश्चन का नाम क्या होगा। पहले आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसे बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखें, जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फर्स्ट या लास्ट कार्बन के अलावा कहीं और प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे इसमें कहां पे प्रेजेंट है, लास्ट कार्बन पर, यहां पर भी कहां प्रेजेंट है, लास्ट कार्बन पर। लेकिन अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो इसमें ना तो फर्स्ट पे है और ना ही लास्ट पे है, ट्रिपल बॉन्ड है कहां पर, यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और लास्ट कार्बन के अलावा कहीं और प्रेजेंट हो, ठीक है, किन्हीं अन्य स्थान पे, तो उस अवस्था में हमें ध्यान रखना होगा, हम करते हैं गिनती। हमें गिनती कब करना होगा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फर्स्ट या लास्ट के अलावा, ठीक है, किन्हीं अन्य स्थान पे प्रेजेंट हो, तो उस अवस्था में हमें गिनती करना होगा। और गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें पहले मिल जाए, ठीक है। हमें गिनती तो करना है और हम गिनती उधर से करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पहले मिल जाए या नजदीक मिल जाए। अब देखें, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि अब ट्रिपल बॉन्ड किधर से गिनती करने पे नजदीक मिलने वाला है। अगर गिनती हम इधर से करते हैं तो 1 2, और 2 पे क्या मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर गिनती हम इधर से करें तो 1 2 3, तो इधर से मिलने वाला होगा 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से गिनती करने पे 2 पे मिलने वाला ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें ढूंढना है कि जहां से ट्रिपल बॉन्ड बस पहले मिल जाए, तो कहां से पहले मिलने वाला होगा, लेफ्ट साइड से। तो हम गिनती करेंगे लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5। अभी भी नियम वही है, सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन की संख्या, कितने कार्बन का है, 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब हल्का सा आपको ध्यान रखना है कि इस 5 कार्बन के चेन में जो एग्जैक्ट ट्रिपल बॉन्ड है वह कौन से कार्बन के बीच में है। अब हमें पोजीशन को भी वैल्यू देना होगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल रहा है हमें, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में मिल रहा है, तो हम इसमें चुनते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो पहले मिल रहा होगा। तो पहले कौन आएगा, 2 या 3, क्योंकि हम गिनती भी तो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि जहां से पहले मिल रहा होगा। तो पहले कौन आएगा, 2 और 3 में 2, तो पेंट 2। अब 2 पे कौन सा बॉन्ड है, यदि डबल बॉन्ड होगा तो इन करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो यह बन जाएगा पेंट 2 आइन, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, यदि आपको यहां नहीं समझ में आया हो तो सबसे पहले हमें करना होगा गिनती। गिनती हम किधर से करेंगे, जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पहले मिल जाए। अब इसमें जब हम गिनती करेंगे तो इधर से 1 2, 2 पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2, और 2 पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में आप गिनती कहीं से भी करो, बात बराबर ही आने वाला है। तो 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ चुके हैं, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इस 4 कार्बन के हम लगाते हैं ब्यूट। अब देखना हमें है कि ब्यूट के बाद हम लगाते हैं एज ए सफिक्स, और सफिक्स का मतलब होता है बॉन्ड का नाम। तो क्या अब देखना आपको है कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट तो सही है, लेकिन सफिक्स के फॉर्म पे यहां पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्या सब जगह प्रेजेंट है, नहीं। हमें लिखना होगा डबल बॉन्ड के लिए कोई अन्य स्थान प्रेजेंट देखना होगा हमें। सॉरी, एक बार फिर से समझिए, 4 कार्बन के लिए क्या लगाना होगा, ब्यूट, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं सफिक्स का नाम, और सफिक्स का मतलब होता है बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। केवल सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आइन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के लिए लिखना क्या होता है, इन। लेकिन इस 4 कार्बन के चेन में एग्जैक्ट डबल बॉन्ड कहां पे मिल रहा होगा, तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड कहां है, 2 और 3 के बीच में ही है। तो हमें चुनना होता है स्मॉलेस्ट नंबर को, या स्मॉल नंबर कहें, ठीक है। मतलब हमें देखना है कि जो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल चुका है वही हमें देखना होगा पोजीशन के फॉर्म पे। तो ब्यूट 2, अब 2 पे कौन सा बॉन्ड है, यहां पे था ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, यहां पे डबल बॉन्ड तो इन, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। इस पे कुछ और क्वेश्चन करें ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। चलिए आप बनाते चलेंगे, ठीक है।
चलिए अब इसके बारे में बताएं क्या होगा। तो आपको आपको अब तक समझ में आ चुका है, हमें पहले गिनती कहां से करना है, तो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो पहले मिल रहे हो। अब देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या मिलेगा डबल बॉन्ड। अगर गिनती हम कहें राइट साइड से तो 1 2, और 2 पे कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो हमें गिनती करना होगा जहां से यह पहले मिल जाए, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कहां से मिल रहा है नजदीक, राइट साइड से, तो गिनती करेंगे राइट साइड से ही। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के हम क्या लाते हैं, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। अब इस 5 कार्बन के चेन में देखना हमें है कि डबल बॉन्ड एग्जैक्ट कौन से कार्बन के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, 2 और 3 के बीच में। तो हम यूज करते हैं सबसे पहले नंबर को, तो 2 और 3 में पहले कौन आएगा 2, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। 2 3 के बीच में है तो हम चुनेंगे स्मॉल नंबर को, तो 2। अब 2 पे कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो यहां लगाना क्या होगा इन, तो पेंट 2 इन। ठीक है, अब इसमें बताएं गिनती कहां से करना होगा हमें, तो यदि आप इसमें गिनती करें तो इधर से मिलने वाला है 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें आप कहीं से भी गिनती करें ट्रिपल बॉन्ड 3 पे ही मिलने वाला है, तो आप इसमें कहीं से गिनती कर दो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस 6 कार्बन के हम क्या लाते हैं, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है, अब इसमें देखना हमें है कि 6 कार्बन के लिए हेक्स तो सही है। अब इस 6 कार्बन के चेन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां मिल गया हमें, तो 3 और 4 के बीच में। हमें चुनना होगा स्मॉल नंबर को, तो 3, और 3 पे कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके क्या लाते हैं आइन, तो यह बन जाएगा हेक्स 3 आइन। कोई दिक्कत। अब लास्ट में बताएं इसमें गिनती कहां से करना होगा हमें, तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, हमें इसमें गिनती करना होगा राइट साइड से। ठीक है, और यदि हम इसमें राइट साइड से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब इस 6 कार्बन के चेन में जो एग्जैक्ट ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां मिल गया 2 और 3 के बीच में। हमें चुनना होगा स्मॉल नंबर को, तो 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर पहले हम समझते हैं कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार प्रेजेंट हो। अभी तक क्या हमें समझ में आया कि डबल बॉन्ड केवल एक ही बार मिल रहा है या ट्रिपल बॉन्ड केवल एक बार ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, एक से अधिक बार हो। ठीक है, तो पहले इसके लिए आप कुछ बेसिक चीज नोट कर लें, जैसे कि अगर डबल बॉन्ड मिलते हैं 2 बार तो हम लगाते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। एज ये सफिक्स फॉर्म पे यूज होने वाला हो या प्रीफिक्स में यूज हम कर सकते हैं। देखें 2 बार के लिए डाई, यदि हमें सेम चीज मिलता है 3 बार तब हम यूज करते हैं ट्राई, और 4 बार के लिए टेट्रा। ठीक है, तो हमें डाई ट्राई टेट्रा, इसके आगे 5 के लिए पेंटा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमें डाई ट्राई और टेट्रा का हम यूज कब करते हैं, तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार हमें मिले। ठीक है, तो उस अवस्था में हम डाई ट्राई और टेट्रा को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है। अब बताएं इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिनती कहां से करेंगे, तो जहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो पहले मिल जाए। अब देखिए इसमें तो इधर से गिनती करने पर 1 2 पे क्या मिल रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन अगर गिनती हम इधर से करें तो 1 पे क्या मिल गया हमें डबल बॉन्ड। तो हमें गिनती कहां से करना है, जहां से डबल बॉन्ड क्या हो पहले मिल जाए, तो हम गिनती कहां से करेंगे राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, जो नियम वही करने वाले होंगे। अब देखना हमें कि इस 5 कार्बन के चेन में जो डबल बॉन्ड है वो कहां कहां मिल रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है 2 जगह दिख रहा होगा, तो हमें लिखना होगा दोनों पोजीशन के बारे में। तो इसमें देखिए तो डबल बॉन्ड कहां मिल गया 1 और 2 के बीच में। हम चुनते हैं स्मॉल नंबर जो पहले मिल चुका होगा, तो 1 और 2 में पहले कौन मिलेगा 1, और कहीं मिला डबल बॉन्ड, तो और कहां मिल गया 3 और 4 के बीच में, तो हमें चुनना होगा स्मॉल नंबर 3 पर। इसका मतलब कि इस 5 कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड एक 1 पे मिल चुका है और एक कहां मिल गया हमें 3 पर, तो पेंट 1 3। कोई दिक्कत। अब बताएं कि इसमें डबल बॉन्ड कितना बार, यदि 2 बार तो डाई लगाएंगे,
3 बार होने पर ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ पे फिलहाल डबल बॉन्ड 2 बार है, तो 2 बार के लिए डाई। तो पेंट 1,3 डाई, और 2 बार कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हम यूज क्या करेंगे डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये हो गया पेंट 1,3 डाई इन। लेकिन आप हल्का सा ध्यान रखें कि जब कभी हम डाई ट्राई या टेट्रा को, ठीक है, डाई ट्राई या टेट्रा को हम जब बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ, बॉन्ड के साथ, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस अवस्था में हमें कार्बन की संख्या में, ठीक है, कार्बन की संख्या में हमें ए एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। ठीक है, जब हम कभी डाई ट्राई या टेट्रा का प्रयोग बॉन्ड के साथ करेंगे, ठीक है, जैसे कि डाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई मतलब 3, तो जिस प्रकार से हम लगाते हैं ना सिंगुलर से बनाने के लिए प्लूरल एस या ईएस, ठीक है, तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जब हम डाई ट्राई या टेट्रा का प्रयोग करेंगे बॉन्ड के साथ में, तो हमें कार्बन की संख्या में एक एडिशनल ए जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसमें हम डाई इन लगा चुके हैं। डाई का मतलब 2 बार, और 2 कहां कहां मिला, एक 1 पर एक 3 पर, तो 1,3 डाई इन। लेकिन जब हम डाई का प्रयोग कर चुके हैं तो हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना क्या होगा, ए जोड़ना होगा। तो हमें कार्बन की संख्या जो पेंट है हम इसमें ए जोड़ेंगे, तो यह बन जाएगा पेंटा। कोई दिक्कत? जैसे एक क्वेश्चन और समझिए, चले अब बताएं इसमें गिनती कहां से करेंगे हम, लेफ्ट या राइट। तो इधर से गिनती करने पे 1 2 3 पे मिलने वाला होगा ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर गिनती कर इधर से तो 1 2 पे मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नजदीक कहां होगा, राइट साइड से ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब इस 8 कार्बन के चेन में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है इसमें। अब ट्रिपल बॉन्ड कहां मिल गया हमें, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, केवल हमें ऑब्जर्व करना ही है। तो 2 और 3 में पहले कौन आएगा, 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद कहां मिला हमें, तो 5 और 6 में, तो पहले क्या मिलेगा 5, तो 5। अब ट्रिपल बॉन्ड कितना बार, तो ट्रिपल बॉन्ड भी 2 ही बार मिल रहा है। तो यदि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि वह 2 बार है तो हमारा क्या होगा, डाई। तो 2 5 डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लाते हैं, आइन, तो आइन। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम बॉन्ड के साथ डाई ट्राई या टेट्रा को जोड़ेंगे तो हमें कार्बन की संख्या में ए जोड़ना होगा। तो इसमें कार्बन की संख्या कौन है, ऑक्ट, इसमें हम जोड़ देंगे क्या, ए, बन जाएगा ऑक्टा 2 5 डाई आइन। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट 3-4 क्वेश्चन। आज थोड़ा स्लो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बेसिक है, नहीं तो इसके बाद आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा आराम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बनाइएगा आप लोग अब कुछ क्वेश्चन को, जैसे बनाइए इसको आप। देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें गिनती कहां से करना होगा, इधर से गिनती करने पर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब गिनती कहीं से भी कर लें, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या लाते हैं हम लोग, हेक्स। अब इसके बाद लाते हैं बॉन्ड का नाम। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां का मिल गया, 2 और 3 के बीच में, हमें चुनना होगा पहला अंक 2। इसके बाद 4 और 5 के बीच में, तो 4 पहला अंक है, तो 4। अब ट्रिपल बॉन्ड कितना बार, तो ट्रिपल बॉन्ड अभी तक 2 ही बार है, तो 2 बार के लिए डाई। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड क्या आते हैं, आइन, तो डाई आइन। अब आपको बता चुके हैं कि जब हम बॉन्ड के साथ डाई ट्राई या टेट्रा को जोड़ेंगे तो हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना होगा ए, तो करना क्या होगा, ए, मतलब हेक्सा 2 4 डाई आइन। इसमें देखें तो गिनती कहां से करना होगा हमें, अगर इसमें देखें तो यहां 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर देखें 2 पर सिंगल बॉन्ड, यहां भी 2 पर सिंगल बॉन्ड, यहां 3 पे कौन सा बॉन्ड मिल गया,
ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 3 पे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। मतलब कि जब आप गिनती करें लेफ्ट या राइट साइड से और दोनों तरफ से गिनती करने पर यदि पोजीशन क्या हो, समान हो, यहाँ पे 1 पे मिल गया पोजीशन, यहाँ पर भी कहाँ पे 1 पे ही है, तो अब देखना है कि इसके आगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पहले मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके आगे कहाँ मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ मिल रहा है, तो इधर से मिलेगा 1 2 3 के पास, इधर से 1 2 3 4 के पास। फिर से समझिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो, चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, जैसे यहाँ पे कहाँ मिल गया 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कहाँ मिल रहा है 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। अब जब दोनों का पोजीशन सेम हो तो आप इसमें गिनती कहीं इसके कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन जब इन दोनों के अलावा कहीं और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अब हमें देखना है कि वह कहां से नजदीक मिलने वाला है। तो इन दोनों के अलावा इसमें कहीं और प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है। अब देखना है कि यह ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक मिलने वाला है, तो इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, तो नजदीक कौन होगा 3 या 4, तो 3, तो हमें गिनती करना होगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। अब इस 7 कार्बन के चेन में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल गया, 1 2 में 1 लेंगे स्मॉल नंबर, 3 4 में 3 और 6 7 में 6, तो 1 3 6। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितना बार, तो यहाँ पे था 2 बार तो डाई, यहाँ कितना बार 3 बार, तो 3 बार के लिए ट्राई, और ट्रिपल बॉन्ड के कहलाते हैं आइन। और जब बॉन्ड के साथ हम डाई ट्राई का प्रयोग कर चुके हैं तो हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना क्या होगा ए, तो यह बन जाएगा हेप्टा 136 ट्राई आइन। जो लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें तो गिनती करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इधर से कहाँ पे 2 पर मिल रहा है, इधर से 1 पे ही है, नजदीक कहाँ मिल गया राइट साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 2 में स्मॉल नंबर 1 और 5 6 में 5, तो 1 5 कितना बार 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई। अब देखना हमें कि 2 बार कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन, और चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि हम डाई ट्राई का प्रयोग कर चुके हैं तो हमें कार्बन की संख्या में जोड़ना क्या होगा ए, तो यह बन जाएगा हेप्टा 1 5 डाई आइन, ठीक है। आप इसको सही से एक बार देख लें। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है।